एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई? क्या उन्हें मिलने नहीं दिया गया? प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन तक को सीधे कटघरे में खड़ा किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की और मामले में लेट लापरवाही और कवर अप पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स में डॉक्टर शामिल होंगे जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से हमें अवगत कराएंगे। सीजेआई ने पूछा कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंतित हैं। पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाया जाना चिंताजनक है। पीड़िता की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। सीजेआई ने कहा कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई? क्या उन्हें मिलने नहीं दिया गया? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को भी फटकार लगाई। सीजेआई ने कहा कि जब हत्या की घटना हुई उस वक्त पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। सीजेआई ने सवाल किया कि एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? सीजेआई ने यह भी पूछा कि उस वक्त प्रिंसिपल क्या कर रहे थे। माता पिता को पीड़िता का शव भी देर से सौंपा गया। एससी ने पूछा कि सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज करवाई। इस पर जानकारी दी गई कि मामले में उस रात 11:45 पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। सीजेआई ने कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज की गई। वहीं इस दौरान पुलिस से भी सवाल किए गए। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकारा। कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस क्या कर रही थी? एक गंभीर अपराध हुआ है। उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने दिया गया। सीजेआई ने कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हजारों लोगों को अंदर क्यों आने दिया? पुलिस को सबसे पहला काम अपराध स्थल की सुरक्षा करना है। सीजेआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसलिए डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। वहीं हड़ताली डॉक्टरों को भी सीजेआई ने एक संदेश दिया। सीजेआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी हो। सीजेआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें। जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। हम डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि काम पर लौटें। हम डॉक्टरों से अपील करते हैं। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्र हित का मामला है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर कहा कि इसे हल्का मामला नहीं समझना चाहिए। हम एक युवा डॉक्टर के साथ एक यौन विकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना से निपट रहे हैं, लेकिन इसमें एक पशु जैसी प्रवृत्ति भी थी। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। माता पिता को 3 घंटे तक बेटी का शव देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। आपको बता दें कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। ये टास्क फोर्स चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से अदालत को अवगत कराएगी। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। घटना सेमिनार हॉल की है। शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप किया गया है। उसके बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि इस घटना की संभावना से इनकार नहीं किया गया है कि इस घटना में कई लोग शामिल हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। जांच एजेंसी लगातार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है।